बच्चों इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर लूप है ए बी सी डी कैरिंग अ करंट I2 इज प्लेस नियर एंड को प्लेनर सेम प्लेन में है विद अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY carrying a current I1 as shown in the figure. The net force on the loop will be naturally ये जो current carrying wire है XY इसमें करंट I1 जो फ्लो कर रही है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस एरिया में, है ना। और उस डायरेक्शन क्या होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, इनसाइड द पेपर। क्यों होगा ऐसा, आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल के देखो और थंब को आप I1 की डायरेक्शन में रखोगे तो जो फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये इनसाइड द पेपर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसको ये लूप जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो नेचुरली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, है ना। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है। तो अभी हम डायरेक्शन देख लेते हैं। पहले जो ए बी वायर है उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो बहने वाली करंट है और जो XY में बहने वाली करंट है उनकी डायरेक्शन सेम है। तो दोनों करंट कैरिंग वायर जो है पैरेलल टू ईच अदर है और दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम होने के कारण दे विल फील एन अट्रैक्शन फोर्स। और जो CD वायर है उसमें डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये एक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन रिपल्शन फोर्स जो होगा ना वो इस अट्रैक्शन फोर्स से कम होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गई, दूर चला गया ना ये XY से। कितना दूर आ गया? 3L/2 डिस्टेंस पे है ये CD वायर, तो इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो कम होगा। ओके, अब व्हाट अबाउट BC एंड AD? दे विल एक्सपीरियंस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दैट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, यानी कि BC और AD वायर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो हमको जो नेट फोर्स है वो किस किस का मिलेगा? AB वायर पे और CD वायर पे। तो देख लेते हैं वो फोर्स कितना है। बच्चों जब इस तरह से किसी वायर को आप रखते हो ना, करंट कैरिंग वायर के पास किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो F दिया जाता है I/L/B से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि F = μ0 I1। I1 मतलब स्ट्रेट वायर में बहने वाली करंट, I2 मतलब लूप में बहने वाली करंट अपॉन 2πr, यानी कि जिसमें आप करंट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उसकी डिस्टेंस कितनी है उस स्ट्रेट वायर से, इनटू कैपिटल L। L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर AB, क्योंकि आपको AB पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है इसमें। तो जब आपने देखा कि जो R है वो L/2 है इस केस में, देख रहे हो ना L/2 आपको दिया हुआ है, ये L/2। AB की डिस्टेंस कितनी है? L/2। ओके, तो आपने डिस्टेंस रख दी L/2, ये कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो F1 की टोटल वैल्यू कितनी आई? μ0 I1 I2 अपॉन पाई। ठीक है, इसी तरह से हम CD पे लगने वाले फोर्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कितना हो जाएगा? F2 = μ0 I1 I2 अपॉन 2π L + L/2, यानी कि 3L/2 इंटू L। ओके, ये L क्या है? CD वायर की लेंथ है, वो सेम ही है, स्क्वायर है ना। तो F2 टोटल कितना आ जाएगा? μ0 I1 I2 अपॉन 3π। करेक्ट, सब कट गया, ये 2 से 2 कट गया और L से 3L था ना यहाँ पे, 3L/2। तो आपके पास ये बचा F2 की वैल्यू। अब जो नेट फोर्स है वो दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स F1 - F2। कर दिया आपने F1 - F2, कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा 1 - 1/3। तो इसका मतलब 2/3 इंटू μ0 I1 I2 अपॉन पाई। देखो ये कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? आपका D ऑप्शन सही जा रहा है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड।